हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं डॉक्टर गौरव सरदाना। आज एक इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं दोस्तों। जो डॉग की वैक्सीनेशन है वो उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर डॉग ओनर्स को उसकी नॉलेज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाती है हमारे पेट्स के अंदर। दोस्तों, यू वॉन्ट बिलीव, जो 6 महीने से कम के बच्चे हैं 80% में डेथ ना या तो वैक्सीनेशन ना होने की वजह से होती है या फॉल्टी वैक्सीनेशन की वजह से होती है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, कि हमने डॉग की वैक्सीनेशन में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और हमें मतलब इतनी डीप नॉलेज आ जाएगी वैक्सीनेशन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों हमारा रहता है वैक्सीनेशन के बूस्टर का। कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं तो वो एक वैक्सीन के बाद दोबारा आते ही नहीं, मतलब वैक्सीन करवाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बूस्टर का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमने डॉग में जो वैक्सीन करी और उसका बूस्टर लगवाना क्यों ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक वर्कशॉप में चलते हैं। मैं आपको क्लियरली सारा समझाऊँगा कि डॉग के जो बूस्टर लगते हैं वैक्सीनेशन का, उसका क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, चलते हैं हम एक वर्कशॉप के अंदर। तो दोस्तों, एक रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर होने के नाते आपको वैक्सीनेशन का बूस्टर का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ना एक वैक्सीन करवाते हैं और वो सोचते हैं हमारे डॉग की वैक्सीन होगी। दोस्तों, जब वैक्सीनेशन आप करते हो उसका बूस्टर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं ये वाइट बोर्ड पे आपको समझाऊंगा कि बूस्टर की क्या इंपॉर्टेंस है डॉग की वैक्सीनेशन के लिए। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है। इसमें इस एक्सिस पे हमने डेज दिखा रखे हैं, जो हम वैक्सीनेशन के डेज, जो हम बूस्टर रिपीट करते हैं वो डेज, और ये इम्यूनिटी लेवल। आपको पता होगा दोस्तों, जब भी हम डॉग की वैक्सीन करते हैं तो उसके अंदर एक वैक्सीन का टाइटर मेंटेन होता है। तो टाइटर को मैंने इस एक्सिस पे दिखा रखा है, डेज को इस एक्सिस पे दिखा रखा है। कुछ लोग एक वैक्सीन करवाते हैं, मान लो एक डॉग की वैक्सीन हुई, उसमें इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है और साथ साथ नीचे आ जाता है। 20 डेज 25 डेज तक वो बिल्कुल नीचे आके कई बार नील भी हो जाता है। तो उस चीज़ को, टाइटर को मेंटेन करने के लिए बूस्टर लगाना पड़ता है दोस्तों। बूस्टर कब लगाते हैं हम? 15 से 20 दिन के बीच में, मतलब 21 डेज 15 डेज के बीच में कभी भी हम बूस्टर रिपीट करवा सकते हैं। तो जब हम बूस्टर रिपीट करते हैं तो जो ये टाइटर बढ़ता है तो ये पैरेलल एक्सिस पे चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो टाइटर है वो पैरेलल एक्सिस में तब जाएगा, मतलब उसका एक मेंटेनेंस तब आएगी जब हम वैक्सीन का बूस्टर लगाएंगे। तो जो ईयरली बूस्टर रिपीट होता है उसका भी यही पर्पज़ होता है कि जो ये इम्यूनिटी लेवल धीरे धीरे करके कम होता रहता है। जैसे डे टू डे लाइफ में गर्मी है, सर्दी है या डॉग बीमार हो रहा है, तो उसकी जो वैक्सीन का टाइटर है वो कम आ जाता है। तो हम मतलब ईयरली उसकी वैक्सीन रिपीट करते हैं, फिर उस टाइटर को मेंटेन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है, इससे एक और बात निकल के आती है, अगर आपका डॉग बीमार हो गया किसी भी वजह से, टिक फीवर हो गया या कोई उसको एक्सीडेंट हो गया, किसी भी वजह से उसका इम्यूनिटी लेवल कम हो गया, तो आपने ठीक होने के बाद उसको एक बूस्टर रिपीट जरूर करवाना है, ताकि उसकी वैक्सीन का टाइटर मेंटेन रहे। टाइटर को मेंटेन करने के लिए बूस्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, होप करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जो दूसरा ध्यान रखने वाली बात होती है डॉग वैक्सीनेशन के लिए, कि जब आपका पेट बिल्कुल हेल्दी हो उसी कंडीशन में ही वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। कुछ लोग क्या है कि बीमार डॉग की वैक्सीनेशन के लिए ले आते हैं, या कई बार हमारे पास डॉग वैक्सीनेशन के लिए लेके आते हैं, हम उनसे पूछते खाना वाना ठीक खा रहा है, वैक्सीन हो जाती है, उसके बाद वो कहते हैं जी खाना तो ठीक खा रहा है जी, पर वॉमिट कर रहा है, लूज मोशन कर रहा है। तो ऐसे बीमार डॉग की वैक्सीनेशन का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वैक्सीनेशन ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन लगाओ और उसकी वैक्सीन होगी। इंजेक्शन अंदर जाता है बॉडी के अंदर, 15 to 21 डेज़ के अंदर वो काम करता है अंदर, उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है। जब तक पूरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, अगर बीच में इन बिटवीन भी अगर हमारा डॉग बीमार हो जाता है तो वैक्सीनेशन पूरी तरह से काम नहीं करती। तो हमेशा आपने ज़िंदगी भर ये याद रखना है अपने डॉग के लिए, जब भी वैक्सीन करवानी है डॉग बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए, बिल्कुल भी बीमार नहीं होना चाहिए। तीसरा दोस्तों, जब भी हम पप परचेज करके आते हैं तो उसको आते ही सबसे पहला लोगों का क्या रहता है कि आते ही पहले उसको नहलाना स्टार्ट कर देते हैं और फर्स्ट डे डॉक्टर के पास जाके वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी डॉग आप परचेज़ करके आते हैं उसको पहले 5-7 दिन अपने घर पे सेट कीजिए। जब वो एक्चुअली क्या होता है कि मदर से वो अलग हुआ है, उसकी इस चीज़ की भी स्ट्रेस होती है, ऊपर से आप वैक्सीनेशन कर देंगे तो वो एक स्ट्रेस क्रिएट कर देती है डॉग के अंदर। तो जब भी कभी पप परचेज़ करके आओ आप, तो उसकी इमीडिएटली वैक्सीनेशन मत करवाएं। 5 से 7 दिन अपने उसको घर पे सेट करो। जब वो घर पे लाइवली हो जाए, एडजस्ट हो जाए पूरी तरह से, उसके बाद हम वैक्सीनेशन करनी है। चौथा दोस्तों, लोगों को ना
जो ये 6-in-1, 7-in-1, 8-in-1 इस चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में वैक्सीन का ये क्या फंडा है कि कुछ डॉक्टर 6-in-1 लगवा रहे हैं, कुछ 8-in-1 लगवा रहे हैं, अब कुछ मार्केट के अंदर 12-in-1 भी आ गया, 13-in-1 भी आ गया। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये वैक्सीनेशन का चक्कर क्या है ये वाला। तो दोस्तों जो इसमें दो बातें होती हैं, एक तो कोर वैक्सीनेशन होती है और एक होती है नॉन कोर वैक्सीन। कोर वैक्सीन का मतलब है जो बेसिक डिसीज़ के लिए जो हमारी डॉग की हैं जो प्रेवलेंट है मोस्टली एरियाज़ के अंदर, तो उसके लिए कोर वैक्सीन चलती है। एक नॉन कोर होती है जो स्पेसिफिक एरिया के लिए बिल्टअप होती है, जैसे मतलब हमारे एरिया के आसपास पार्वो, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस इस टाइप की बीमारियां ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, तो हम ये 6-in-1 7-in-1 की इंजेक्शन लगाते हैं, उसी में ही हमारा काम चल जाता है। इसके अलावा कई किसी एरिया में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। हमारे एरिया के अंदर हरियाणा वाली साइड में कोरोना के बहुत कम केसेज आते हैं या ना के बराबर ही केसेज आते हैं, तो हम उसके अंदर ज़्यादा शॉट लगाते नहीं। तो जिन एरियाज़ के अंदर वो प्रेवलेंट होती हैं डिसीज़, उसके अंदर कोरोना भी लगा सकते हैं आप डॉग के। इसके अलावा जैसे लेप्टोस्पायरोसिस होती है बीमारी, उसके लिए जो बेसिक वैक्सीन होती है उसमें 2 स्टेन कवर होती हैं। तो कंपनी वालों ने क्या किया है कि किसी एरिया के अंदर एक अलग सी स्टेन दिखाई देती है तो वो भी उसको अंदर इंक्लूड कर देते हैं। बीमारियां उतनी रहती हैं, उनके स्टेन एक्स्ट्रा डाल के वो उसकी वैक्सीनेशन को मतलब 9-in-1 कर देते हैं, 10-in-1 कर देते हैं, 11-in-1 कर देते हैं। अभी मेरे पास एक वैक्सीनेशन का एक कंपनी वाला आया था, तो उसने मुझे 13-in-1 दिखाया। कहता है जी ब्राज़ील के अंदर रिसर्च हुई, वहाँ पर कुछ अलग अलग स्टेन्स दिखाई दी, तो हमने उसको भी इंक्लूड कर दिया। तो दोस्तों इतनी दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एरिया डिफरेंट है, हमारा एरिया डिफरेंट है, तो ऐसा उन वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है हमारे पेट को, तो उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। 8-in-1, 9-in-1 इज़ सफिशेंट। तो कोर वैक्सीनेशन पे आपने ध्यान देना है। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं और मैसेजेस करते हैं, मैं उनका फ़िलहाल रिप्लाई नहीं कर पा रहा कुछ फैमिली रीज़न की वजह से। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जो मेरे सब्सक्राइबर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर मुझसे कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर मैसेजेस करके मुझसे बात पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं वो व्हाट्सएप पर रिप्लाई इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जो फर्स्ट 50 मैसेजेस हैं, 50 इंक्वायरीज़ हैं, उनका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। एक मैं वर्चुअल क्लिनिक का कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि मैं फ़ेस टू फेस आपके डॉग को देख पाऊँगा। जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं आता तब तक हम आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। तो अभी के अभी जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों वैक्सीनेशन के लिए ही आगे बढ़ते हैं। लोग मुझसे एक ब्रांड के बारे में पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन का सबसे बेस्ट ब्रांड क्या है। तो दोस्तों मैं जो पिछले 15 ईयर से जिस ब्रांड की वैक्सीन यूज़ कर रहा हूँ वो है MSD। पहले इंटरवेट हुआ करती थी, अब MSD होगी। तो दोस्तों जो मेरी फेवरेट ब्रांड है डॉग की वैक्सीनेशन के लिए वो है ये इंटरवेट की आती है नोबिवैक DHPPI। तो ये साथ में लेप्टोस्पायरोसिस को मिक्स करके हम लगाते हैं डॉग्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि बाकी ब्रांड्स ख़राब हैं, पर मेरा फेथ इसी ब्रांड पे है और मुझे आज तक कभी इस ब्रांड के अंदर कभी कंप्लेंट नहीं आई। तो दोस्तों जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप जेन्युइन वैक्सीन मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं कि डॉग की वैक्सीनेशन का सबसे बढ़िया ब्रांड क्या है, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है दोस्तों, ये मैं जेन्युइनली 15 ईयर से यही वाली वैक्सीन यूज़ करता हूँ। एक दोस्तों मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या है कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह से वैक्सीन लगवाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि केमिस्ट पे लिख के दे देते हैं डॉक्टर, और वो डॉक्टर जाके वैक्सीन कर देते हैं। वो भी एक जस्ट लाइक केमिस्ट से वैक्सीन करवाना ही होता है। तो आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि जो वेट खुद डिस्पेंस करता है, जिनके पास खुद कंपनी से डायरेक्ट वैक्सीनेशन आती है, आप उसी से ही वैक्सीनेशन करवाएं, वो बेटर ऑप्शन रहती है। तो इसकी कॉस्ट के बारे में भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर साहब ये वैक्सीन की एक्चुअल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, हमारे यहाँ के डॉक्टर बहुत महंगे लगाते हैं, ये है वो है। तो दोस्तों जो इसकी कॉस्ट राउंड अबाउट 500 to 600 रहती है। एरिया टू एरिया जो मतलब डॉक्टर के स्टैंडर्ड के हिसाब से कई बार ये ऊपर नीचे हो जाती है। पर दोस्तों मेरी ओपिनियन हमेशा यही रहती है, हमारी सलाह हमेशा यही रहती है अपने सब्सक्राइबर के लिए कि आप एक अच्छे डॉक्टर से ही वैक्सीन करवाएं। 200-400 रुपये का लालच करके आप झोला छाप या कोई ऐसी पेट शॉप वाले से वैक्सीनेशन ना करवाएं, क्योंकि डॉग आपका एक छोटा बच्चा है जो उसको आप किसी झोला छाप के हाथ में कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन
बिल्कुल प्रोफेशनल डॉक्टर से करवाएं ताकि आपका डॉग बिल्कुल स्वस्थ रहे, क्योंकि वैक्सीन फॉल्टी होएगी तो डॉग में पारवर्ड डिस्टेम्पर टाइप की बीमारियां आ जाएंगी और जरा कैजुअलिटी भी कई बार हो जाती है। तो वैक्सीनेशन प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवाएं आप। एक दोस्तों जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके अंदर भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। कुछ डॉक्टर्स का अलग शेड्यूल होता है, किसी का अलग होता है। एक्चुअली ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है और एरिया टू एरिया भी वेरी करता है कि वैक्सीनेशन का शेड्यूल हर कंट्री में अलग ही मानते हैं। तो मैं आपको बड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ जो मैं वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करता हूँ अपने डॉग्स के लिए। जो ब्रीडर्स के डॉग होते हैं उनमें हम पप्पी डिपी ज़रूर यूज़ करते हैं। जो आम लोगों ने घरों पे रख रखा है उसमें पप्पी डिपी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती नहीं। ब्रीडर्स के डॉग्स में पप्पी डिपी की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि वहाँ ज़्यादा पपीज़ बहुत सारे डॉग्स में एक्सपोज रहते हैं, तो वहाँ पर पारवर्ड डिस्टेम्पर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो 27 डेज़ पे हम फर्स्ट शॉट देते हैं पप्पी डिपी का। उसके बाद हम 45 डेज़ पे रेगुलरली वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो 45 डेज़ पे मैं फर्स्ट शॉट देता हूँ इसका 7-in-1 का, और उसके 15 to 21 डेज़ के बाद उसका बूस्टर रिपीट करता हूँ। दोस्तों एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बूस्टर के रिगार्डिंग भी। हम कुछ स्पेसिफिक ब्रीड में ज़्यादा बूस्टर भी लगा देते हैं। जैसे आपने अगर इसी को नोटिस किया हो, जो रॉटविलर्स हैं या डॉबरमैन हैं या अमेरिकन बुलीज़ हैं, इनके अंदर पार्वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो रॉटविलर के अंदर इम्यूनिटी का लेवल बड़ा स्लोली बनता है और कम बनता है। इसमें रॉटविलर में पार्वो बहुत कॉमन है। तो मेरे पास कोई भी रॉटविलर वाला डॉग आता है तो उसमें मैं 3 या 4 वैक्सीन भी कर देता हूँ। और इसके अलावा अगर इन बिटवीन डॉग बीमार हो जाते हैं, हमारे से डॉग वैक्सीन करवा के गया, हम उनसे क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं कि अगर आपका डॉग बीच में बीमार हुआ है तो एक बूस्टर एक्स्ट्रा रिपीट करवा लेना चाहिए, ताकि हम कोई भी अगर उसकी इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम है या उसका टाइटर पूरी तरह से नहीं बना तो वो अच्छी तरह बन जाए। वैक्सीनेशन को दोस्तों बड़ा ही सीरियसली लेना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी किसी टाइप का अगर सेकंड क्लास काम कर दोगे तो आपके डॉग की जान को खतरा हो सकता है। तो आपने हमेशा ये याद रखना है, प्रोफेशनल डॉक्टर से वैक्सीनेशन करवाएं। पैसे वैसे की मत सोचा करो कि आपके एरिया का डॉक्टर महंगी वैक्सीन करता है या कुछ भी। आपके लिए आपके डॉग की जान जो बहुत ज़रूरी है। आप 50,000 का डॉग लेके आ रहे हो तो 500-600 रुपये वैक्सीन के ही भर सकते हो। आप पेट शॉप पे जाओगे 100-200 रुपये कम में भी लगा देंगे वैक्सीन, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो एंड ऑफ द डे डॉग पे भारी हो जाएगा। एक दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, उसका नाम है टॉप वेट ऑफ इंडिया। इसमें हम ना इंडिया के टॉप वेटनेरियंस को कवर करेंगे, उनके क्लिनिक्स पे जाके उनका क्लिनिक का टूर करेंगे और एक टॉपिक कवर करेंगे। कोई भी जो भी डिसीज़, कोई भी प्रॉब्लम है डॉग्स को, उसके रिगार्डिंग उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करेंगे। तो आपके एरिया के जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, आपने उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। मैं सभी से इंटरेक्शन करूंगा, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे पूछेंगे। ये बड़ा अच्छा ही सेशन होने वाला है। मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियोस अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के साथ शूट कर चुका हूँ। वीकली आपके पास वो वीडियोस मैं डालता रहूँगा। आपके एरिया के जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना है आपने। और जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके रिगार्डिंग भी कुछ भी बात पूछनी हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी ना हो, कोई भी क्वेश्चन ना हो, तो आपने क्या बोलना है कमेंट में, लव यू डॉक्टर। तो आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के, तो आप मुझ पर वीडियो पे कमेंट करते रहिए। इस वीडियो में बहुत सारा कंटेंट मैं और डालना चाहता था, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए अभी डाल नहीं रहा। आप एक बार कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछिए क्या क्या आप पूछना चाहते हैं वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग। तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसकी डॉग वैक्सीनेशन का, उसमें वो पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर दूंगा और जो बातें और बताना चाहता हूँ मैं वो भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देखनी है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं। और जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को आपने फॉलो करना है और उस पर आप अपने डॉग्स के बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों एक तो मतलब जब इंस्टा पे आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने कि ये डॉग प्योर है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने, आपने सिर्फ हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन करने। मेरा ज़्यादा स्पेशलाइजेशन गायनोकोलॉजी में जो ब्रीडिंग में है, तो आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप किसी भी टाइप के हेल्थ वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसी प्यार बनाए रखें, मेरी वीडियोज़ देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।